चलो आगे भाई. Someone's already using that email. Okay. Uh, Let me see. We have a Zoom one. Agree and join. संदीप बंसाली. देखता हूँ, मेरे पास एक दो ईमेल आईडी एक्स्ट्रा हमेशा रहते हैं, तो मैं उससे करने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है. सो वेलकम संदीप. व्हाट्स योर लोकेशन? पुणे महाराष्ट्र इंडिया. डन. नेक्स्ट कर दिया. अंदर आ गए. अब ये कहता है कि आपका रीसेंट एक्सपीरियंस क्या है. यू कैन ऑलवेज चेंज दिस लेटर. मेरा रीसेंट एक्सपीरियंस है, आई एम अ फाउंडर. आई एम अ फाउंडर. ओके. आई एम अ फाउंडर. मोस्ट रीसेंट कंपनी, तो मेरी कंपनी है संदीप बंसाली लर्निंग एकेडमी एलएलपी. सो मैं कंटिन्यू करता हूं. अच्छा, जूम वन पे इन्होंने एक कोड भेजा है. सपोर्ट टीम, कैन यू गेट ऑन दिस? क्या आप मुझे हेल्प कर सकते हैं जूम वन पे जाने के लिए? बिकॉज आई डोंट थिंक आई हैव जूम वन विथ मी. जस्ट ओपन दिस समवेयर एंड जस्ट गिव मी द कोड. 480 109. थैंक यू. बिना आप लोगों के सपोर्ट टीम में क्या कर पाता. थैंक यू सो मच. अब लिंक्डइन मुझसे पूछता है, आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब? तो लिंक्डइन का जो प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर सारे प्रोफेशनल लोग एक दूसरे से बातें तो करते ही हैं. यहां पर ना मुख्य दो काम होते हैं. एक है नौकरी लेना और देना. दोनों, नौकरी लेना और देना, ये एक काम है. और दूसरा काम है कि लिंक्डइन पर बहुत सारे कोर्सेज भी आप कर सकते हो. ये दोनों ही चीजें मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं. ओके. फिलहाल मैं कहता हूं, नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनी जॉब अपॉर्चुनिटी. मैं नेक्स्ट कर देता हूं. अब मैं अंदर आ जाता हूं और अंदर आने के बाद ये कहता है कि क्या आप कुछ लोगों से इन टच रहना चाहेंगे और किसी के साथ जुड़ना चाहेंगे या बाद में? तो मैं कहता हूं भाई बाद में, स्किप फॉर नाउ. ये कहते हैं कि आपका फोटो डाल दीजिए ताकि लोग आपको पहचानने लगे. तो मैं यहां पे ऐड करता हूं एक फोटो. लेट मी सी. हमने कल ही हमारा एक फोटो बिना बैकग्राउंड वाला यूज किया था, सो लेट मी जस्ट पुट दैट. ये रहा मेरा फोटो. मैं इसे सेव करता हूं. और यूजुअली लिंक्डइन पर जब आप फोटो डालो तो कोशिश करिएगा कि आप थोड़े फॉर्मल कपड़ों वाले फोटो डालो. शर्ट पहना हुआ, कॉलर्ड टी शर्ट या फिर सूट पहना हो तो ज्यादा बेटर. डन. अगर आपको ऐप चाहिए तो आप ऐप भी इसका डाउनलोड कर सकते हैं लिंक्डइन का अपने फोन में, और वहां से भी ऑपरेट कर सकते हैं. ओके. ये कहता है कि कम से कम 5 कंपनीज को आप फॉलो कीजिए ताकि आपको थोड़ा बेटर रिजल्ट मिले. चलिए, टाटा को मैं फॉलो कर सकता हूँ, गूगल फॉर डेवलपर्स को फॉलो कर सकता हूँ, केपीएमजी नहीं, आईआईएम को फॉलो कर सकता हूँ, विच इज फाइन. आई थिंक आई एम डन. चलो फिनिश नाउ. आप लोगों की आंखों के सामने मैंने यहां पर एक बहुत ही नया नया, कोरा नया अकाउंट क्रिएट किया है. इट्स एब्सोल्युटली फ्रेश. लिंक्डइन पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपका जो प्रोफाइल है वो हमेशा पूरा कंप्लीट होना चाहिए. आधा अधूरा प्रोफाइल आप रखोगे तो जो सीरियस लोग होते हैं वो आपको अटैच नहीं करते अपने साथ, वो कनेक्ट नहीं होते आपके साथ. लिंक्डइन का एक फायदा मैं आपको बताता हूं, और मैं भी ये करता हूं. इवन आई डू दिस. अगर आप सीनियर लेवल पर किसी को अपनी कंपनी में जॉब देना चाहते हो, तो जैसे अगर मैं कोई किसी व्यक्ति को जॉब दे रहा हूं, तो मैं लिंक्डइन पर जाकर उसका प्रोफाइल जरूर चेक करता हूं कि उसका प्रोफाइल कैसा है. द वे यू डू समथिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग. अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल आपका अच्छे से बना हुआ नहीं है, वहां फोटो अच्छा नहीं है, आपके सारे डिटेल्स अच्छी तरह नहीं लिखे हैं, आपने
जो पोस्टिंग की है, जो भी आपने शेयर किया है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो लोग आपके बारे में ओपिनियन बनाते हैं। लोग समझते हैं कि इतना मजा नहीं है। और मानकर चलिए आपका प्रोफाइल बहुत अच्छा बना है, आप अच्छी क्वालिटी पे का नॉलेज वहां पे दे रहे हैं, और फिर कुछ लोग आपके लिए रिकमेंडेशन लिख रहे हैं या आपके कमेंट्स अच्छे हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला आपको रिस्पेक्टफुली देखता है कि चलो ये होशियार व्यक्ति है, एक्सपर्ट लगता है, प्रोफेशनल है, और इसीलिए इसका लिंक्डइन प्रोफाइल भी बिल्कुल तगड़ा है। सो कॉरपोरेट्स में आपके बायोडेटा के साथ साथ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल चेक किया जाता है। तो अगर आप कहीं पे जॉब अप्लाई करना चाहते हो, आप में से कुछ लोग अगर जॉब में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज ध्यान रखना कि अपना लिंक्डइन का प्रोफाइल बहुत तगड़ा बनाना। तगड़ा बनाना यानी अच्छा, साफ सुथरा, अप टू डेट, साफ सुथरा, अप टू डेट सारी इंफॉर्मेशन उस पर होनी चाहिए। नाउ इसे अपडेट करने के लिए आपके पास अपडेट प्रोफाइल का यहां पे बटन है, अपडेट कीजिए प्रोफाइल। इज दिस योर मोस्ट रिसेंट एक्सपीरियंस? यस, कंटिन्यू। लेट्स कंफर्म योर लोकेशन, पुणे महाराष्ट्र इंडिया। यस, डन। नाउ यहां पर अगर आप देख रहे हो तो ये आहिस्ते आहिस्ते आपको पूछ रहा है कि कनेक्ट विथ कोवर्कर्स, क्लासमेट्स एंड अदर पीपल यू नो। लेट्स फाइंड पीपल यू नो। किन लोगों को जानता हूं मैं? तो मैं ओमकार गायकवाड़ को जानता हूं। ओमकार गायकवाड़ को सर्च करके देखता हूं क्या ये हैं यहां पर। लेट मी जस्ट सर्च। लेट मी जस्ट सर्च। ओमकार गायकवाड़ नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है भाई? ओके, लेट मी सी, मैं इसमें से किसी को जानता हूं क्या? यस, रोहित लाड़ को मैं जानता हूं, तो मैं इन्हें कनेक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं। और लेट मी सी, और कोई है? क्षितिज, आकाश, ट्विंकल बंसी, हिमान जोशी, प्रदीप लोखंडे को मैं जानता हूं, तो मैं इन्हें रिक्वेस्ट कर सकता हूं। लेट मी सी, और कोई है? ओके, तो अब जब कोई मेरी रिक्वेस्ट को सिलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली हमारे कॉमन रिलेशंस वाले जो लोग हैं वो मुझे यहां पे दिखाई देने लगेंगे। ओके, सो दिस इज वन। ओके, नाउ आप यहां पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक कर सकते हो, और यहां पर आप अपना बैनर, जैसे हमने कैनवा पर बनाया था, वो बैनर आप यहां से ऐड कर सकते हो। सो लिंक्डइन का बैनर अगर आपको बनाना है तो कैनवा पे आ जाओ, लिंक्ड इन, बैकग्राउंड फोटो, और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कोई मुझे अच्छा सा एजुकेशन वाला कुछ मिलता है क्या। एजुकेशन, जो अच्छे वाले हैं वो सब पेड़ हैं, देख रहे हैं, सारे के सारे पेड़ हैं। चलिए, ये अच्छा लग रहा है, इसका फोटो मैंने हटा दिया। इसका जो बैकग्राउंड है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, डन। और यहाँ पे कुछ एक अच्छा लिख देता हूँ, क्या लिखूं यहाँ पे? टू नो शुड बी नॉट ओनली टू नो बट टू नो। क्या लिखा है? टू नो शुड बी नॉट ओनली टू नो बट टू नो। इसका मतलब क्या है मुझसे मत पूछना। पढ़े लिखे लोगों को कंफ्यूज करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है, कुछ ऐसा बोल दो कि वो भी सोचते रहें कि ये क्या है।
और फिर मैं इसको लिख देता हूँ, संदीप बंसाली लर्निंग एकेडमी LLP। ओके, संदीप बंसाली लर्निंग एकेडमी मेरी कंपनी का नाम है, डिजिटल आज़ादी मेरा ब्रांड का नाम है। ओके, संदीप बंसाली लर्निंग एकेडमी, ये एक नई एकेडमी हमने शुरू की है और इसके अंडर, अच्छा आप लोगों को बताता हूं, मैं ऑल ओवर इंडिया ऑफलाइन डिजिटल मार्केटिंग सेंटर्स खोल रहा हूं अपनी फ्रेंचाइजी के जरिए। जिस किसी के पास एग्जिस्टिंग कोचिंग क्लासेस हैं, कोई अकाउंट सिखा रहा है, कोई ऑटो कैड सिखा रहा है, कोई कोरल सिखा रहा है, कोई स्कूल के ट्यूशंस ले रहा है, कोई कुछ, जिनके पास एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर है और उनके कोचिंग सेंटर में अगर वो चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के क्लासेस लिए जाएं, तो हमने एक फ्रेंचाइजी का फॉर्मूला बनाया है और वो हम संदीप बंसाली लर्निंग एकेडमी LLP के अंडर शुरू कर रहे हैं। हमारी पहली ब्रांच जो है वो वापी में ओपन हो रही है, गुजरात वापी में। एंड लेट मी जस्ट चेक द डेट, गुजरात वापी से अगर कुछ लोग हैं तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। गुजरात वापी में मैं पहुंच रहा हूं 12 जुलाई को। ओके, 12 जुलाई को हम वापी में होंगे और वहां पर हम अपना पहला ऑफलाइन सेंटर, कि जहां पर फिजिकली आप आकर डिजिटल मार्केटिंग सीख पाओगे डिजिटल आजादी से, वो हम ओपन कर रहे हैं। ओके, सो ये मैंने बना दिया, चलो इसे डाउनलोड कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है गाइस? आर यू फाइंडिंग दैट इंटरेस्टिंग? ऑफलाइन होगा तो सीखने में मजा आएगा, है ना? ऑफलाइन होगा तो मजा आएगा। ऑल ओवर इंडिया ओपन करेंगे हम। टारगेट है मेरा कि एक साल में कम से कम 100 ब्रांचेस ओपन की जाए। सो लेट्स सी हाउ इट गोस। सो मैं इसे अपलोड करता हूं, इस फोटो को, और यहां पे डाल देता हूं, ओपन दिस। चलिए, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अच्छा लग रहा है, डिसेंट लग रहा है। ओ, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी मैंने। ओ हो, रुको रुको रुको। टू नो शुड बी नॉट ओनली टू नो बट टू नो, बाय टू नो नहीं, बट टू नो। यानी सिर्फ जानने के लिए मत जानो यार, सच में जानना चाहते हो तो जानो। ऐसे, टू नो इज नॉट ओनली टू नो बट टू नो। कोई बात नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक है तो ठीक कर दी मैंने, उसे डाउनलोड कर दिया। अब यहां जाके इसको चेंज कर देते हैं, एडिट कवर इमेज करते हैं, नया वाला अपलोड करते हैं, चेंज फोटो। थैंक यू फॉर दैट, जिसने सजेस्ट किया मुझे यूट्यूब पर, थैंक यू फॉर दैट, आपका ध्यान था। वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। परमानंद जी का भी ध्यान था, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ओके, सो गुड, यहां पे मेरा प्रोफाइल बन चुका है। अब इस प्रोफाइल को बनाने के बाद मुझे यहां पर अपने प्रोफाइल में सेक्शंस भी मैं डाल सकता हूं। सेक्शंस कैसे डालने? तो सेक्शंस में आने के बाद आप यहां पर अपने बारे में लिख सकते हो, अबाउट, आपके बारे में आप यहां पे थोड़ा सा लिख सकते हैं। तो मेरे पास मेरे बारे में सब कुछ लिखा हुआ है मेरी वेबसाइट पर, digitalazadi.com पे अगर चले जाओगे तो आप में से अगर कोई फ्रेंचाइजी में इंटरेस्टेड है तो यहाँ फ्रेंचाइजी का बटन है, यहाँ से आप हमारा फॉर्म भर सकते हैं। और अबाउट में जाता हूँ मैं, चलो, संदीप बंसाली के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, डन, और मैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे डाल देता हूँ। आप लोग अपना प्रोफाइल यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, जस्ट राइट इट। तो ये है। और फिर यहाँ पे आप स्किल्स भी ऐड कर सकते हो, आपकी स्किल क्या है। तो मेरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की। ओके, ये मेरी स्किल है डिजिटल मार्केटिंग की। फैंटास्टिक। नाउ ये एक प्रोफाइल में मैंने सेक्शन ऐड किया। अब इसके बाद मुझे यहां पर अलग अलग सेटअप्स हैं। कोर में मैं अपना एजुकेशन ऐड कर सकता हूं, ऐड एजुकेशन। किस स्कूल से मैंने किया? तो भारतीय विद्यापीठ, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट
अच्छा, ये पहले इंस्टीट्यूट लिखते हैं शायद, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, भारतीय विद्यापीठ, ये रहा, भारतीय विद्यापीठ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी। तो ये मेरा कॉलेज था जहां से मैंने फार्मेसी की है, और मैंने यहाँ पे डिप्लोमा डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट किया है मैंने अपना। फील्ड ऑफ स्टडी इज मेडिसिन, 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 यस, मेडिसिन मैंने सीखा है। स्टार्ट डेट, एंड डेट, ग्रेड, एक्टिविटीज वगैरह सब लिख दोगे तो फिर यहाँ पे ये पूरा प्रोफाइल बन जाएगा। सो लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए, तो फिर आप उसे आराम से बना पाओगे। और जैसे ही मैंने भारतीय विद्यापीठ लिख दिया, इन्होंने बताया कि ये धीरज मोरे भी वहां से हैं, अनघा सोनटक्के भी वहां से हैं, तो मैं इन्हें जुड़ सकता हूं। ओके। सो जैसे जैसे आप अपना प्रोफाइल ऐड करोगे, यहां पे वो ऐड होता जाएगा, आपका अबाउट, आपका फाउंडर का एक्सपीरियंस, आपकी पढ़ाई, आपके स्किल्स, आपके इंटरेस्ट, ये सारी चीजें सामने वाले को दिखाई देती हैं। और अगर कोई आपको जॉब देना चाहेगा तो वो ये चेक करने वाला है। सो यहां पर कोई भी चीज गलत मत लिखना, बेवजह मत लिखना, बहुत प्रोफेशनली आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, क्लियर है गाइस? इज इट क्लियर? क्लियर है तो एक बार क्लियर लिखकर बताओ, इज दिस क्लियर? समझ में आ गया? जितने वहां पे प्रोफाइल में सेक्शंस हैं, हर सेक्शन में आपने कहाँ पढ़ाई की, आपकी शादी कब हुई, आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ हुई, सीनियर एजुकेशन कहाँ हुई, सब कुछ आपको डालना है उसमें, और अच्छे से अपना प्रोफाइल बनाना है। ओके, क्लियर है तो क्लियर लिख सकते हैं। ओके, फैंटास्टिक, 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 वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाउ थोड़ा सा आपको जॉब्स के बारे में बताना चाहता हूं। ओके, जॉब्स, यहां पर है जॉब्स का एक बटन, जॉब्स में चले जाओ। ओके, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं, ओके, अगर आप जॉब ढूंढना चाहते हैं तो आप यहां पे सर्च कर सकते हैं, सजेस्टेड जॉब सर्चेस, फाउंडर, को फाउंडर, ये किस तरह का जॉब आप ढूंढना चाहते हैं, यहां पे आपको बहुत सारे जॉब्स जो है वो मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं कि मैं डिजिटल, सॉरी, अगर मैं कहूं कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का रोल मिलना चाहिए, तो मुझे यहां पे दिखाई देता है कि कौन कौन सी कंपनी में रिक्वायरमेंट है। ओके, और ये बहुत जेन्यून रिक्वायरमेंट्स होती हैं, सीरियस कंपनीज ही यहां पे डालती हैं, बेवजह के लोग यहां पे ज्यादातर नहीं होते। यहां पे इन्होंने प्रॉपर दिया हुआ है कि क्या क्या आपको आना चाहिए, और उसके बाद आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, और फिर सैलरी हम आपको 5 लाख रुपया प्रति साल की दे सकते हैं। मायापुरी दिल्ली में ये जॉब है, मंडे टू सैटरडे आपको आना पड़ेगा 10 बजे से 6 बजे तक। देख रहे हैं ये, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर के लिए ये जॉब है, 5 लाख रुपया साल का। दूसरी ये है, इसे भी आप देख सकते हो कि क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, और ये भी आपको बता देंगे कि ये क्या देने वाले हैं, कितना काम होगा, वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, या मानकर चलिए कि आप फेसबुक एड्स का काम करते हैं, फेसबुक एड्स अगर आपको अच्छे से आती हैं तो फेसबुक एड्स डालो, और फिर देखो आपको कहाँ जॉब मिलती है। इस कंपनी में रिक्वायरमेंट है, फिर ये कितने एम्प्लॉयज हैं इस कंपनी में, कितनी बड़ी है, कितने पैसे दे सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, ये पूना महाराष्ट्र में है, 31 मिनट्स पहले इन्होंने डाला है कि ये इनकी रिक्वायरमेंट है। आई यू अंडरस्टैंडिंग गाइस, जॉब्स कैसे मिलते हैं? तो लिंक्डइन पर जाकर आप अपने जॉब्स ढूंढ सकते हो। आप डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर भी हो तो भी डाल सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर के लिए है क्या कुछ? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर, चलो हम फ्रेशर है भाई, नए हैं, तो क्या काम है? ये काम है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। हम देख रहे हैं कि जिनको अच्छा काम आता है आपको क्या क्या मिलेगा, कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ये सब है। प्लस आप यहाँ पे अपना लोकेशन भी दे सकते हो, जैसे अगर मुझे पूना में ही चाहिए और मैं डिजिटल मार्केटिंग फ्रेशर हूँ,
तो मैं यहां पे पुणे महाराष्ट्र डाल दूंगा और फिर सर्च करूंगा। तो मुझे अपने आसपास, मेरे पूना के आसपास जो भी जॉब्स अवेलेबल हैं वो सब दिखाई देते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां पर आपके पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज होती है अगर आपको जॉब चाहिए तो। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि किसी को हायर करना है, आपकी कोई कंपनी है, कोई बिजनेस है और आप किसी को नौकरी देना चाहते हो, तो वो भी काम आप यहां पे कर सकते हो। जॉब्स में चले जाओ और यहां पे पोस्ट करो, पोस्ट अ फ्री जॉब। ओके, यहां पे आप पोस्ट करोगे तो ये आपको रिक्वायरमेंट कहेगा कि आप मुझे रिक्वायरमेंट लिख कर दो कि आपको क्या चाहिए। तो जैसे मुझे चाहिए एक वीडियो एडिटर, मानकर चलो मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए। सो एक वीडियो एडिटर चाहिए और मैं यहाँ पे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ और फिर मुझे यहाँ लिखना होगा कि वो क्या क्या काम करेगा, किस तरह का मुझे चाहिए। ये ऑटो सजेस्ट में ये कुछ बताता है कि ये चीज़ें आप डालो और फिर कंटिन्यू 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 करके आप चले जाओगे आगे, तो फिर वो पोस्ट कर देगा। और जितने लोग लिंक्डइन पर वीडियो एडिटिंग के से रिलेटेड हैं उन सबको वो पोस्ट दिखाई देनी शुरू हो जाती है। सो यहां पर आप नौकरी दे भी सकते हैं, नौकरी ले भी सकते हैं, दोनों काम लिंक्डइन पर होते हैं। समझ में आया गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड? इट्स अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म। यहां पे कुछ ज्यादा सिखाने जैसा नहीं है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें दिखा नहीं रहा हूं। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल प्लेटफॉर्म। यहां पर भी आप पोस्टिंग कर सकते हैं, वीडियो डाल सकते हैं, फोटोज डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज यहां पर कोई भी पर्सनल चीजें ज्यादा मत डालना। आप देखोगे सारे लोग जो है वो प्रोफेशनल चीजें ही डालते हैं यहाँ पे, और जो लोग कुछ गलत डालते हैं उन्हें सीरियस लोग कभी एंटरटेन नहीं करते। तो इट इज एन एक्सट्रीमली प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो एक मैंने बताया आपको जॉब्स के बारे में। अब लिंक्डइन का एक दूसरा पहलू भी है कि जहां पर आप लिंक्डइन पर बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं। पढ़ाई यानी कोर्सेज कर सकते हैं। कैसे? तो यहां फॉर बिजनेस में अगर आप चले जाएंगे तो यहां पर आपको लर्निंग का एक ऑप्शन मिलेगा। लर्निंग, यहां पे आप देख सक रहे हो लर्निंग लिखा हुआ है, लर्निंग। लर्निंग पे क्लिक कीजिए तो यहां पर आपके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं। ओके, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप सीख सकते हो। पहला 1 महीना ये फ्री है और ये छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, 1 घंटे के, 2 घंटे के, 5 घंटे के, 50 मिनट का, 40 मिनट का। और हर कोर्स पूरा करने पर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट भी ये लोग देते हैं। सो लिंक्डइन के सर्टिफिकेट्स की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे यहां पे देखो डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, इस पे क्लिक करो तो डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग फाउंडेशन 1 घंटा 35 मिनट का ये कोर्स है बाय ब्रैड बेतेसोल। और फिर आप इसे अगर कंप्लीट करोगे तो आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। देन डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल सर्टिफिकेट बाय कंटेंट मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, 8 घंटे का ये कोर्स है। तो आपके पास 1 महीना है और आप जितने चाहें उतने कोर्सेज यहां से कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है इस पर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब ये एडवांस डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट का कोर्स है। चलो ओपन करके देखते हैं क्या है भाई। तो अगर मैं यहां पे करूंगा कि स्टार्ट माय फ्री मंथ, तो ये शुरू हो जाएगा मेरा करियर। यहां पे 1 महीना फ्री होगा और 1 महीने के बाद अगर आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं सीखना, तो 499 रुपए आपको हर महीने देने हैं। सिर्फ 500 रुपीज अ मंथ, 500 रुपया महीने में आप यहां पे कोर्सेज कर सकते हो, जितना चाहे उतने कोर्सेज कर सकते हो और यू विल नॉट बी आस्क्ड फॉर एनीथिंग। 500 रुपीज सिर्फ है और आप करते रहो। ओके, तो यहां पे शुरू करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। तो शुरू करने के लिए क्रेडिट कार्ड देना पड़ता है। 422 रुपीज बता रहा है अगर आप साल का लेते हो, और अगर 1 महीने का आपको सिर्फ चाहिए तो 850 रुपया है, 850। ओके, सो आई थिंक इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल थिंग। मैं बहुत सारी ऐसी कंपनीज को जानता हूं जो अपने एम्प्लॉयज को ये 500 रुपीज देते हैं। जैसे आपकी सैलरी तय हो गई सपोज 15,000 या 20,000, 25,000, जो भी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं।
और फिर वो कहते हैं कि ये आपके पैसे तो है ही, प्लस लिंक्डइन पर जाकर आपकी ये मेंबरशिप है, और वो लिस्ट दे देते हैं कोर्सेज की कि इस हफ्ते आपने ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, ये करना है, इतने सारे कोर्सेज आपने कंप्लीट करने हैं, ताकि आपको समझ आए कि आपको क्या क्या करना है। तो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को उनका स्किल लेवल बढ़ाने के लिए, उनका तजुर्बा बढ़ाने के लिए, उनका नॉलेज बढ़ाने के लिए लिंक्डइन पर उन्हें एक मेंबरशिप लेकर दे देते हैं और कहते हैं कि भाई पढ़ते रहो। कैसे लग रही है आइडिया? अच्छी आइडिया है, गुड आइडिया है तो गुड लिख कर बताओ, इज दिस अ गुड आइडिया? तो यहां पर आई थिंक इनका कॉर्पोरेट अकाउंट भी चलता है, आई थिंक इनका कॉर्पोरेट अकाउंट भी होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एज अ कंपनी आप इस पर अकाउंट बना सकते हो और अपने सारे मेंबर्स को इस पर दे सकते हो पढ़ने के लिए। एक ही चीज है कि इनके जो सारे कोर्सेज होते हैं वो सब इंग्लिश में होते हैं, और सिर्फ इंग्लिश में नहीं होते, घनी इंग्लिश में होते हैं। मतलब थोड़ा सा अमेरिकन और ब्रिटिश और न्यूजीलैंड वाले लोग ज्यादा बनाते हैं ये कोर्सेज, बट दे आर गुड इन वैल्यू। मैंने दो तीन किए हैं एंड दे आर गुड इन वैल्यू। बहुत शॉर्ट शॉर्ट बताते हैं, और इनके कोर्सेज में ये सिर्फ बताते हैं कि करना क्या है, कैसे करना है वो नहीं बताते। ऑफ कोर्स मतलब उसके लिए फिर अलग कोर्सेज उनके खरीदने पड़ेंगे, लेकिन ये बता देते हैं कि अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है तो आप वेबसाइट बनाना सीखो, आप फेसबुक चलाना सीखो, आप यूट्यूब करना सीखो, ऐसे ये करो वो करो। बस करो करो होता है, कैसे करो वो नहीं बताते। सिर्फ क्या करो वो बताते हैं। बट इट इज गुड, क्योंकि बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास जमा हो जाते हैं। तो अगर आपके पास, देखो एक आइडिया दे रहा हूं, अगर आपके पास अभी बायोडेटा में ज्यादा सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपको ऐसे लगता है कि यार मैं इंटरव्यू के लिए कहीं जाऊंगा, कहेंगे तुमने क्या सीखा है, मेरे पास तो कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है सर। सिंपल है, लिंक्डइन पे 500 रुपया भरो, जाओ 8-10 कोर्सेज कर दो, रोज एक 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 8-10 सर्टिफिकेट आ जाएंगे, उसको लगा दो अपनी बायोडेटा में। तो थोड़ा सा सामने वाला जो आपका इंटरव्यू लेता है उससे भी थोड़ा इंटिमिडेशन हो जाता है कि अरे भाई इसने 8-10 कोर्सेज किए हैं, मतलब पढ़ा लिखा आदमी है। समझ में आ रही है गाइस? आइडिया समझ में आ रही है? तो आप में से जो लोग स्टूडेंट्स हैं और आगे चलकर जॉब करना चाहते हैं, आपके लिए ये आइडिया है। तो लिंक्डइन पर जाओ, अपना अच्छा सा प्रोफाइल बनाओ, अकाउंट क्रिएट करो, 500-800 रुपया दो, और मस्त अपना सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट लेते रहो। एंड वैल्यू मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं, वैल्यू मिलती है। ओके, सफिशिएंट है गाइस। लिंक्डइन में ज्यादा है नहीं सिखाने जैसा कुछ, इसीलिए कुछ ज्यादा बता नहीं रहा हूं। बहुत सारे लोग इसे यूज भी नहीं करते, हम भी कभी कभार चले जाते हैं घूमने। ठीक है, यस, फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नाउ इसी तरीके से हमारा एक और प्रोफाइल है, एक और सोशल मीडिया का प्रोफाइल है, ट्विटर। ट्विटर, तो ट्विटर की कहानी क्या है? ट्विटर की कहानी बस इतनी सिंपल सी है कि जब फेसबुक पर लोग बकवास कर रहे थे, टाइम वेस्ट कर रहे थे, इंस्टाग्राम पर भी सारे फोटो शेयर कर रहे थे, और लिंक्डइन पर बहुत सारा कॉरपोरेट माहौल था, तो किसी होशियार व्यक्ति ने सोचा कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां शॉर्टकट में बताओ जो भी बताना है, एसएमएस की तरह। जैसे हम एसएमएस भेजते हैं, छोटा एसएमएस होता है 150 कैरेक्टर का, तो वैसा आप ना सोशल मीडिया पे ये फोटो वोटो और ये सब जुगाड़ मत डालो। आप सिंपल एक वाक्य में बताओ क्या बताना है। तो ये एसएमएस की तरह मैसेजेस भेजने वाला जो सोशल मीडिया है, उसका नाम है ट्विटर। और ये जो छोटे मैसेजेस भेजे जाते थे, उन्हें कहते थे ट्वीट। तो आप सुनोगे कभी कहीं पर, यार इस बंदे ने ये ट्वीट किया, बवाल हो गया, इस बंदे ने ये ट्वीट किया, मजा आ गया, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को ट्वीट करके बताया। तो ट्वीट करके बताया मतलब क्या? मतलब उन्होंने एक वाक्य, वो जो ट्वीट है वो शॉर्ट मैसेज है, वो बनाकर ट्विटर पे डाल दिया। और ट्विटर जो कि शॉर्ट मैसेज का प्लेटफॉर्म था, इसीलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि जल्दी से आपको पता चल जाता है क्या हो रहा है लाइफ में। मैंने जब पहली बार ट्विटर देखा था, आई थिंक 2020 में, जब मैंने ट्विटर को पहली बार समझा, और कोविड भी था, तो हमारे पास न्यूज़पेपर वगैरह सब आना बंद हो गए थे। उसके बाद मैंने कभी न्यूज़पेपर शुरू ही नहीं किया। आई नेवर स्टार्टेड द न्यूज़पेपर अगेन। क्यों? ट्विटर पे चले जाओ, 2 मिनट के अंदर पूरे देश में क्या हो रहा है सब पता चल जाता है।
क्योंकि जो भी गर्मा गर्म चल रहा है वो ट्रेंडिंग में होगा और उसका सारा फीड आपको दिखाई देता रहेगा। ना आइए आपको ट्विटर से मिलाता हूं ताकि आप इसको थोड़ा सा समझ पाओ। सो मैं चला जाता हूं गूगल पर और मैं यहां लिखता हूं TWITTER, ट्विटर लिखता हूं। तो ट्विटर जो है वो इस समय इलॉन मस्क नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया। इलॉन मस्क कौन है? तो ये अमेरिकन बिजनेसमैन है जिसने टेस्ला नाम की गाड़ी बनाई है। ओके, इलॉन मस्क को आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि वो कौन है। दुनिया का सबसे अमीर माना जाने वाला आदमी है। तो नंबर 1 पे था, फिर नंबर 2 पे गया। तो ही इज अमंग्स द टॉप 5 टॉप 10 बिजनेस गाइज ऑफ द वर्ल्ड। और टेस्ला गाड़ी उन्होंने बनाई है। और रॉकेट भेजते हैं। कहते हैं कि सब लोग मंगल ग्रह पे जाएंगे रहने। तो पृथ्वी पर जब पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पोल्यूशन बहुत हो जाएगा, माहौल खराब हो जाएगा, तो कहता है हम मंगल पे जाएंगे रहने। और मंगल पे जाकर रहने के लिए वो अपने रॉकेट बना रहा है ना। स्पेस एक्स नाम की उनकी कंपनी है। तो इलॉन मस्क जो है, उन्होंने ट्विटर जो है इसे खरीद लिया है। दे हैव परचेस्ड इट। ओके, दे हैव परचेस्ड इट। सो ट्विटर पे चले जाओ। नाउ अगेन, अगर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो तो मैं दिखाता हूं अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। यहां से बस क्रिएट अकाउंट करो, नाम डालो। नाम है मेरा संदीप बंसाली। और ईमेल आईडी मैं वही यूज करता हूं, zoom1.digitalazadi@gmail.com। मेरी डेट ऑफ बर्थ है September 15, 1981। सो 44 ईयर्स ओल्ड हूं मैं। ऑथेंटिकेट योर अकाउंट, चलो ऑथेंटिकेट करते हैं। यूजिंग द एरोज मूव द पर्सन टू द इंडिकेटेड सीट। ये क्या जुगाड़ है? आर यानी रॉकेट। ओके, ये क्या जुगाड़ है? मैं समझ ही नहीं पाया। अच्छा, ऐसा? कितना कॉम्प्लिकेटेड है भाई, मुझे समझने में टाइम लग गया। इसका कहना है कि आर रो में होना चाहिए और रॉकेट के निशान में होना चाहिए। समझ आ रहा है आपको? ये देखो कितना कितना घटिया लेवल का इन्होंने बनाया है। इधर लिखा है आर और इधर लिखा है रॉकेट। यानी ये वाली जो रो है ये आर रो है और ये रॉकेट वाली लाइन है। तो इस व्यक्ति को यहां बिठाना है। जब ये व्यक्ति यहां बैठा होगा तब सबमिट करना है। हे भगवान! भाई मैं इंसान हूं यह साबित करने के लिए इतनी मशक्कत। चल भाई ठीक है, आजा। कब आएगा? आ गया, ये आर और रॉकेट में आ गया। अब मैं करता हूं सबमिट। समझ में आ रहा है गाइस? अरे अब क्या है? अब सी और इधर, ठीक है, सी और इधर, सी 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 और इधर हो गया सबमिट। दो हो गए और एक है के और ये निशान सील वाला। के और सील वाले निशान पर ही तो बैठा है, तो सबमिट कर दो। तो कई बार ना ऐसी टेस्ट होती है। सपोर्ट टीम जस्ट चेक फॉर द OTP, वन मोर कोड। तो कई बार ऐसी टेस्ट होती है वेबसाइट्स पर, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आप इंसान हो और कोई AI या कोई सॉफ्टवेयर खुद ही अकाउंट तो नहीं बना रहा। तो इसके लिए ये लोग ऐसा करते हैं। सो अब मेरे ईमेल आईडी पर एक कोड आ रहा है और वो कोड जब मैं यहाँ डालूंगा तब ये वेरीफाई हो जाएगा। सो सपोर्ट टीम मेरी कोड लाने की कोशिश कर रही है। दे आर जस्ट गेटिंग द कोड। लेट मी सी, 320078। थैंक यू सो मच सपोर्ट टीम। आई नीड अ पासवर्ड, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड बना देता हूँ। मैंने एक पासवर्ड बना दिया, पासवर्ड को सेव भी कर लिया। पिक अप प्रोफाइल पिक, चलो प्रोफाइल पिक दे दो। जल्दी से हम अपना प्रोफाइल पिक दे देते हैं इसे। हमारे पास ना पिक्चर रेडी रहती है तो मज़ा आ जाता है। 1 मिनट में सारे प्रोफाइल आप फटाफट बना लेते हो।
वरना लोग सोचते रह जाते हैं कि यार क्या फोटो करें क्या करें। अब ये क्या यूजर नेम दिया है इसने, @संदीप बंसाली कुछ। मुझे चाहिए @डिजिटल भारत, दे रहा है क्या? हम्म। डिजिटल डॉट भारत। यूजर नेम कैन ओनली कंटेन लेटर्स नंबर्स एंड अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर दे दे भाई। ये भी ले लिया है। ओके, डिजिटल_भारत 7 ऐसा कुछ मुझे मिल गया, तो मैंने इस पे लगा दिया। चलो, 7 मेरा लकी नंबर है इसलिए मैंने कर दिया। नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। इंग्लिश चलेगी, हिंदी चलेगी। ओके, डन। व्हाट डू यू वांट टू सी ऑन एक्स? क्या देखना चाहते हो आप एक्स पे? मैं न्यूज़ देखना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी, साइंस, गेमिंग मुझे पसंद नहीं, स्पोर्ट्स भी चलता है, सेलिब्रिटी बिल्कुल नहीं, फूड बिल्कुल नहीं, हेल्थ एंड फिटनेस भी नहीं, बस हो गया हेल्थ, काफ़ी हो गया हेल्थ। चलो, करियर, डांस, एजुकेशन फिर भी मैं देख सकता हूँ। नेक्स्ट। तो अपने चॉइसेस हम यहाँ पे बताते हैं, और यहाँ पे ये कहता है कि आप किसे फॉलो करना चाहते हैं। नाउ ऑब्जर्व दिस गाइस। सबसे पहले पीएमओ इंडिया आ रहा है, यानी प्रधानमंत्री जी का ऑफिस ऑफिशियली दिल्ली से ये ट्विटर चलाता है। इसे फॉलो करना सही रहेगा, क्योंकि अगर कोई नया अपडेट आता है या देश में क्या चल रहा है वो पता चलता है। ये इलॉन मस्क जो है ये मालिक है एक्स के, तो एक्स में कुछ नया आएगा तो इलॉन बताएगा। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी आदित्यनाथ, इनको पप्पू नहीं, किसी को नहीं। नरेंद्र मोदी जी का मैं फैन हूं तो इनको फॉलो कर सकते हैं। नितिन गडकरी जी भी मुझे पसंद है, इनको भी फॉलो कर सकते हैं। यार ये सब पॉलिटिकली बता रहे हैं मुझे, मुझे पॉलिटिक्स में नहीं जाना भाई। अ, कुछ यार गूगल वूगल बताओ, कोई टेक्नोलॉजी की कंपनी बताओ। नहीं बता रहा है, बस फिर मुझे इतना ही चाहिए। डन, नेक्स्ट। ठीक है। सो नाउ यहां पर मेरा एक्स का अकाउंट जो है वो बन चुका है। अगेन, लेफ्ट साइड पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये सारी चीजें हैं। आप होम, एक्सप्लोर, नोटिफिकेशन, मैसेजेस वगैरह कर सकते हैं यहां से। और यहाँ पे आपका प्रोफाइल है, आप अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अगेन, यहाँ पे पीछे बैनर लगाना है तो आप लगा दो। कैनवा पर जाकर दोबारा मैं दिखा देता हूँ एक बार। कैनवा पे जाकर ट्विटर सिर्फ डालो, ट्विटर हेडर आ जाएगा। ट्विटर हेडर पे कोई आप अच्छा सा आर्टवर्क यूज कर सकते हो। एजुकेशन से रिलेटेड कुछ डालते हैं तो डिसेंट रहेगा। कैसे बनाते हैं यार यहाँ इनको ना अच्छे डिजाइन्स की थोड़ी ज़रूरत है। थोड़ा सा तो अच्छा डिज़ाइन होना चाहिए भाई। बिल्कुल अच्छे डिजाइन्स नहीं है। मैं अपना बना लूं, हमेशा वाला। इसको बना लेते हैं ऐसे, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट हेडिंग, डिजिटल भारत। फिर एक लाइन लिखता हूँ, सीखेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया। सीखेगा भारत, बढ़ेगा इंडिया, ये मेरा सॉर्ट ऑफ कैच लाइन है इसके पीछे। और ये बड़ा सिंपल सा मैंने बना दिया। इसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। एंड पीएनजी, सॉरी, पीएनजी में से डाउनलोड कर लिया फटाक से। आ जाओ अपने ट्विटर अकाउंट पे, यहाँ पे एडिट करो प्रोफाइल। फोटो पे ये करता हूँ, ऐड करता हूँ। लेट मी जस्ट ऐड दिस, अप्लाई।
ओके फैंटास्टिक, आ गया। अब ये कहता है कि एक बायो लिख दो। याद है हमने कल बायो लिखी थी चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी पे चले जाते हैं। चैट जीपीटी को मैं इंस्टाग्राम ग्रोथ हैक्स, ये इंस्टाग्राम बायो, कल हमने बायो लिखी थी, इसी को कहता हूँ, कैन यू गिव मी अ बायो फॉर ट्विटर एज वेल। सेम थ्रेड में है। तो चैट जीपीटी में याद रखना कि अगर सेम कॉन्वर्जेशन को आप आगे चलाओगे तो आपको दोबारा उसको सारी चीजें बतानी नहीं पड़ेंगी, वो जानता है कि आप कौन हो और क्या हो। तो इसने मुझे दे दिया ये ट्विटर के लिए भी। तो मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे बायो में डाल दिया। ये आ गया मेरा बायो 160 का मस्त। लोकेशन पे मैं डाल देता हूँ, मैं पुणे में हूँ। लोकेशन इज पुणे, महाराष्ट्र। और अभी हमारे पास वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट नहीं डालता हूँ और इसे सेव करता हूँ। ओके, मैंने इसे सेव कर दिया और अच्छा सा सुंदर सा मेरा प्रोफाइल बन गया है। ओके, नाउ अगेन अगर आप यहां पे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। यहां पर आप पोस्टिंग कर सकते हैं। और ट्विटर इतना ज्यादा फेमस क्यों हो गया वो भी समझाता हूं। ट्विटर फेमस इसलिए हुआ, कुछ साल पहले कोई इंसिडेंट हुआ था, मैं इंसिडेंट के बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन एक बहुत गलत हादसा हुआ था इंडिया में। और कुछ लोगों ने ट्विटर पर जब ट्वीट किया तब वहां पर उन्होंने @PMO, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का ऑफिस जो मैंने अभी फॉलो किया ना, उसे उन्होंने टैग किया। उन्होंने तब के जो सीएम थे उसके सीएम को भी टैग किया। और आई थिंक कुछ पुलिस कमिश्नर वगैरह थे उनको भी टैग किया। कुछ गलत हो रहा था उसके बारे में उन्होंने ट्वीट किया कि ये गलत हो रहा है, और उन्होंने इन लोगों को उस ट्वीट में टैग किया। जैसे ही वो ट्वीट गया, प्रधानमंत्री ऑफिस में किसी ने वो ट्वीट देखा, मतलब उनकी टीम होगी जो इस पर ऑब्जर्व कर रही होगी, एंड विद इन आवर्स, कुछ घंटों में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया। और फिर उस ट्वीट पर नीचे पीएमओ ने रिप्लाई दिया कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे ये बताया और हमने तुरंत एक्शन लेकर इसे ठीक कर दिया है। दैट वॉज अ गेम चेंजिंग एक्टिविटी। यहां पर गेम चेंज हो गई, क्योंकि एक आम इंसान को यह कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार अगर मैं प्रधानमंत्री तक कोई बात पहुंचाना चाहता हूं तो आई एम जस्ट वन ट्वीट अवे। आई एम जस्ट वन ट्वीट अवे। मैं एक ट्वीट करके प्रधानमंत्री तक ये बात पहुंचा सकता हूं। एंड दैट इज एन अमेजिंग पावर। दैट इज क्रेजी। उसके बाद शुरू हुआ सिलसिला जहां पर सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल, सारे बिजनेसमैन, सारे पॉलिटिकल लोग, सारे स्पोर्ट्स स्टार, सेलिब्रिटीज, सब ने अपना अपना ट्विटर अकाउंट बनाया और हर कोई अपनी ऑडियंस के साथ, अपनी पब्लिक के साथ ट्विटर पर कनेक्ट करता है। लोगों ने कंप्लेन्स भी की, लोगों ने प्रशंसा भी की। और ट्विटर ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया पब्लिक को एक साथ रखने में। जब कोविड का समय आया, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, जब जीएसटी आया, तब बहुत सारी अफवाहें उठा करती थी, बहुत सारी मन घड़त कहानियां चलती थी। लेकिन ट्विटर वॉज द ऑफिशियल नॉलेज इंफॉर्मेशन सोर्स। इवन कोविड के टाइम पर जब कुछ इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आती थी तो प्रधानमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर्स और ये सब टीवी पर आकर बताते थे, लेकिन उससे कहीं पहले ट्विटर पर सारी इंफॉर्मेशन डे टू डे बेसिस पर पहुंच जाती थी। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो इसीलिए ट्विटर बहुत ज्यादा फेमस हो गया। अब प्रधानमंत्री जी को टैग करना है तो कैसे करें, वो भी दिखा देता हूं। वरना कहेंगे सर आपने बाकी सब बताया, ये तो दिखाया नहीं। तो जब आप पोस्ट करते हो, ओके, जब आप पोस्ट करते हो तो मैं यहां पे लिखता हूं, थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर योर सर्विसेज। थैंक यू, दिल से।
ठीक है, मैं यहाँ पे कोई प्रोपागेंडा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ लिख रहा हूँ कि थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर योर सर्विसेज, थैंक यू दिल से। मैंने लिख दिया और यहाँ पर आई थिंक आई कैन डू @PMO। तो अगर मैं डालूंगा तो ये मुझे बताएगा कि में कौन कौन से हैंडल्स हैं। तो ये है वो हैंडल PMO इंडिया, मैंने PMO इंडिया कर दिया। मैं नरेंद्र मोदी भी ले सकता हूं, ये आ गया नरेंद्र मोदी। तो जब मैं ये डाल दूंगा और भेज दूंगा तो उनकी फीड पर ये सारे पोस्ट दिखाई देते हैं। ओके, उनकी फीड पर ये सारे पोस्ट दिखाई देते हैं। एंड देन अगर उन्हें सही लगेगा तो दे विल रिप्लाई। सो मैंने ये पोस्ट भेज दी, ये है वो पोस्ट, ये रही वो पोस्ट। थैंक यू मिस्टर मोदी फॉर योर सर्विस, थैंक यू दिल से, @PMO इंडिया @नरेंद्र मोदी। और कई बार ये देखा गया है, कई बार ये देखा गया है कि PMO से, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस से आपको रिप्लाई आ जाता है, थैंक यू लिखकर भेज देते हैं, वी अप्रिशिएट लिखकर भेज देते हैं, कुछ ना कुछ आपको रिप्लाई देते हैं। तो इससे ना सिटीजन का कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि यार मेरी कोई सुन रहा है, मतलब दिल्ली में साउथ गेट पे बैठा हुआ कोई ऑफिसर मेरी बात सुन रहा है, या मेरी बात किसी ने नोटिस की है। एंड इट्स अ बिग थिंग, डेमोक्रेसी में ये बहुत बड़ी बात है। ओके, समझ में आया गाइस? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? यस नो कुछ तो बताओ, यस नो कुछ तो बताओ, समझ में आया? सो ट्विटर पर अगेन मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कीजिए, अच्छे अच्छे ट्वीट्स कीजिए, जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं उन लोगों को आप ट्वीट करते रहिए, एंड यू विल सी MRP एग्जिम प्रोडक्ट्स फॉलोड यू। अब हमारे कोई स्टूडेंट हैं ये, अब देखो ये हमारे स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने प्रोफाइल पे फोटो नहीं लगाई। देख रहे हैं, जनवरी 2025 से पीछे बैनर नहीं है। तो यार ऐसे मत करो, MRP एग्जिम प्रोडक्ट इसको अच्छे से बनाओ। ओके, कल तक इसको बनाओ सब लोग। ओके, तो चलिए गाइस, अब ज्यादा नहीं खींचेंगे इसे। लिंक्डइन और ट्विटर दोनों पर आपका इकोसिस्टम के हिसाब से अकाउंट होना जरूरी है। उसका प्रोफाइल कंप्लीट करो, अच्छे से बनाओ, और फिर ट्वीट करो, कभी कभी पोस्ट डालो अच्छी सी, और उसे एक्टिव रखिए। इसे एक्टिव रखना जरूरी है क्योंकि आपके इकोसिस्टम के हिसाब से अगर आपको कभी सर्च किया जाए, आपका नाम कभी गूगल पे डाला जाए, तो लिंक्डइन, ट्विटर, ये वाले जो प्रोफाइल्स हैं ये आपके दिखाई देते हैं आपके सर्च में, तो आप डिस्कवरेबल बन जाते हो। समझ में आ रहा है गाइस? तो आपके अकाउंट्स इस पर होने जरूरी है। नाउ मैं पिछले 3 दिनों से आपको कह रहा हूं कि थर्सडे यानी गुरुवार यानी कल हम अपनी वेबसाइट की जर्नी शुरू करने वाले हैं। वेबसाइट की जर्नी हम कल से शुरू करने वाले हैं। यहां पर हमने सोशल मीडिया जो है वो कंप्लीट कर लिया, यूट्यूब भी हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, एक्स हो गया है। अब कल से वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर वेबसाइट जर्नी। तो कल का एक दिन अगर आप अपने मोबाइल से करो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन परसों से तो आपको लैपटॉप कंप्यूटर साथ में रखना होगा, क्योंकि तभी आप लोग प्रैक्टिस कर पाओगे। आप में से कितने लोग अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं? जरा मी लिखकर बताओ, मी लिखकर बताओ, मी। कौन कौन बनाना चाहता है? यस, नमिता, वर्षा, अलका जी, रफीकुल, अब्दुल्ला, सुखविंदर, मुरली, मुरली मनोहर, ओके, आसमा, अंकित, अखिलेश, प्रमोद, सुनीता, शरत, संदीप, आकाश, अजय, आसमिल, डिजिटल पाठशाला, क्लाउडी, ओके, शौर्य, KN शर्मा, फ्यूचर, स्काई, उदान, कमलेश, संगीता, सुमित, आर्या। फैंटास्टिक गाइस, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं तो कल से एक भी क्लास, एक भी मिनट के लिए भी मिस मत करना। मैं स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ते 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 आपसे आपकी वेबसाइट बनवाऊंगा। हर क्लास में आपका उपस्थित रहना जरूरी है, अन्यथा इसी वेबसाइट को बनाने के लिए आपको कहीं बाहर 10, 20, 50 हजार रुपया देना होगा।
वही या उससे भी अच्छी वेबसाइट आप खुद बना पाओगे अपने हाथों से, अपने लिए। आप में से कुछ लोग सोचेंगे, सर हमारा वैसे कोई काम है नहीं सर वेबसाइट का, हम क्या वेबसाइट पे क्या बेचेंगे या हम क्या डालेंगे अपनी वेबसाइट पे। तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनिए। वेबसाइट सिर्फ बेचने के लिए नहीं होती। वेबसाइट आपकी डिजिटल दुकान होती है, प्रेजेंस होती है। और वेबसाइट क्यों बनानी चाहिए, कैसे बनानी चाहिए, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए फिर भी वेबसाइट क्यों बनानी है, ये सारी चीजें मैं आपको कल समझाने वाला हूं। वेबसाइट बनाने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या तैयारी करनी है, सारी चीजें कल एक्सप्लेन करूंगा। सेशन 8:30 बजे हमारी स्ट्रीम शुरू हो जाती है यूट्यूब पर। 8:30 बजे से आप जुड़ना शुरू कर सकते हो। एग्जैक्टली 9 PM हम शुरू करेंगे। एग्जैक्टली 9 बजे हम शुरू करेंगे एंड वी विल गो अप टू 10:30। कल से मैं थोड़ा थोड़ा कम कम सिखाने वाला हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपनी वेबसाइट मेरे साथ साथ बनाओ। ओके, सो प्लीज तैयारी के साथ आना। जिनके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, अपने लैपटॉप कंप्यूटर से भी लॉग इन करना और मोबाइल से भी लॉग इन करना। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू बी हियर टुगेदर। ओके, कल आ जाएंगे सब लोग टाइम पे। यस, यस, एक बार यस लिख कर बताओ। यस, सेम टाइम, सेम प्लेस, सेम तरीका। फैंटास्टिक। चलिए, तो आज यहां पे रुकते हैं और कल हम मिलने वाले हैं इसी जगह, इसी तरह। सब लोग कोड 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 कोड, सर सर कोड भूल गए, सर कोड भूल गए। अरे नहीं भूला भाई, ऐसे कैसे बिना कोड दिए जाऊंगा, मुझे गिफ्ट देना है आप लोगों को। तो चलिए, आज का कोड लिखिए 1023। 1023, 1023, ये आज का कोड है। 1023, 1023 को मैंने ये कोड दिया है आज। 1023, बताना मत किसी को, चुपचाप लिख कर रखिए। जिसके पास सारे कोड होंगे उन्हें मेरी तरफ से एक अमेजिंग गिफ्ट मिलने वाला है। और अगर बहुत सारे लोगों के पास कोड सारे रहे तो फिर मैं लकी ड्रॉ करूंगा और किसी एक को दूंगा। ठीक है, मेरे पास इतने सारे गिफ्ट नहीं, गरीब आदमी हूं भाई, फ्री में सिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए, 1023 ये आज का कोड है। 1023 लिख कर रखिए। यस, 1023, 1023। और कल मिलते हैं इसी जगह, इसी तरह। जब तक नहीं मिलता तब तक प्लीज सीखते रहिए, इंप्लीमेंट करते रहिए। आई लव यू ऑल। प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।